देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव, 22 इंडस्ट्री सेक्टरों के लिए अलग अलग कमेटियां गठित। हर सेक्टर की अलग जरूरत, अब नीति भी उसी के मुताबिक होगी तैयार। 22 सेक्टरों की अलग अलग कमेटियां गठित, हर कमेटी में एक चेयरमैन और 8 से 10 सदस्य। 45 दिनों में देनी होगी पहली रिपोर्ट। कमेटियों का कार्यकाल 2 साल होगा। सरकार बनाएगी नई सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक नीति। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई सोच के साथ काम शुरू किया है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पहले की नीतियां वन साइज फिट्स ऑल थीं, जिससे कई उद्योगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। अब सरकार की मंशा है कि हर इंडस्ट्री सेक्टर को उसकी जरूरतों, समस्याओं और संभावनाओं के अनुसार एक अलग रणनीति दी जाए। इसके लिए 22 सेक्टरों की कमेटियां बनाई गई हैं, जो अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी और नई औद्योगिक नीति उसी आधार पर तैयार की जाएगी। हर कमेटी में एक चेयरपर्सन और 8 से 10 सदस्य होंगे। ये सदस्य संबंधित सेक्टरों के विशेषज्ञ, उद्योगपति, व्यापार संघ प्रतिनिधि और तकनीकी जानकार होंगे। कमेटी को 45 दिन में पहली रिपोर्ट देनी होगी, जिसमें सुझाव और सेक्टर की जरूरतों को पूरा लेखा जोखा होगा। कमेटियों का कार्यालय 2 साल रहेगा, ताकि वे नीति के कार्यान्वयन के दौरान समय समय पर सुझाव दे सकें। उद्योग मंत्री अरोड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली ड्यूटी में छूट जैसी योजनाएं उन उद्योगों को भी लाभ देती हैं जिनकी बिजली खपत अधिक होती है, परंतु कम खपत वाले सेक्टर इस छूट का लाभ नहीं ले पाते। इसी तरह कुछ सेक्टर में रोजगार अधिक होता है, कहीं जीएसटी का भार अधिक, कहीं भूमि की जरूरत ज्यादा। ऐसे में एक ही नीति सभी को फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अब हर सेक्टर की अपनी रणनीति होगी, जिससे टारगेटेड इंसेंटिव्स और प्रैक्टिकल समाधान दिए जा सकेंगे। टेक्सटाइल उद्योग को और अधिक बारीकी से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: स्पिनिंग यूनिट्स, गारमेंट्स, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, डाइंग व फिनिशिंग यूनिट्स। इनके लिए 3 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, ताकि प्रत्येक अब श्रेणी की समस्याएं और समाधान अलग से सामने आ सके। पंजाब सरकार ने जिन 22 क्षेत्रों में इंडस्ट्री कमेटियां का गठन किया है, वे हैं आईटी एवं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टील उद्योग, फर्नीचर निर्माण, केमिकल इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक, फिल्म एंड मीडिया सेक्टर, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन, रिटेल कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ईएसडीएम, वेयरहाउसिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, स्पिनिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और प्रोसेसिंग, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान और यूनिवर्सिटीज, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि अन्य राज्यों की तरह वेयरहाउसिंग सेक्टर को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि जहां बिलिंग होती है वहां सरकार को जीएसटी का फायदा होता है। इसलिए पंजाब में वेयरहाउसिंग को प्रमुखता दी जाएगी। अंतिम लक्ष्य क्या है? सेक्टर वाइज इंसेंटिव पॉलिसी तैयार करना, इन्वेस्टर्स को स्पष्ट और व्यवहारिक प्रस्ताव देना, स्थानीय उद्योगों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार लाना। पंजाब सरकार का यह निर्णय राज्य की आर्थिक संरचना में आधारभूत सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह योजना सफल होती है तो पंजाब को देश के सबसे अनुकूल औद्योगिक राज्यों में गिना जा सकता है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।